सैटरडे 17 जून 2023 को टाइटन सबमरीन ने अपना आखिरी सफ़र शुरू किया। ये सफ़र दरअसल 15 अप्रैल 1912 में डूबी हुई टाइटैनिक शिप के रैक को देखने का था, जो कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गहरे समंदर में मौजूद है। स्केड्यूल के मुताबिक अगले दिन संडे को यानी 18 जून को टाइटन को पानी में उतारा गया। इस सबमरीन में हामिश हार्डिंग, स्टॉकटन रश, पॉल हेनरी, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, ये 5 लोग मौजूद थे। दोस्तों, हामिश हार्डिंग एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे और इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। स्टॉकटन रश ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ओशियन गेट के CEO भी थे। पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी डूबी हुई टाइटैनिक का विजिट किया था, जिसकी वजह से इनको टाइटैनिक शिप के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। शहजादा दाऊद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे और साथ ही एनरो कॉरपोरेशन के चेयरमैन और दाऊद हरक्यूलिस के डायरेक्टर भी थे, और उनके साथ उनका 19 साल का बेटा सुलेमान भी इस सफ़र में शामिल था। एक्शन एविएशन के चेयरमैन हामिश हार्डिंग ने सफ़र शुरू करने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने ख़राब मौसम के चलते टाइटन के डिले होने की वजह भी बताई। ये 5 हस्तियां फेमस टाइटैनिक शिप जो सालों पहले डूब गई थी, उसको देखने समंदर की गहराई में जा रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद कई सालों तक उसको अटलांटिक ओशन में ढूंढा गया, पर ओशन की गहराई की वजह से ये काम काफ़ी मुश्किल भरा रहा। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद 1985 में आखिरकार RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक डूबने के साथ साथ बहुत से राज भी इस शिप के साथ ओशन की गहराई में समा गए। बहुत से सवालात थे जिनको जानने की ज़रूरत थी, और इन सवालात को पता लगाने के लिए बहुत से कंट्रीज़ के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने कई बार अटलांटिक ओशन में मौजूद टाइटैनिक के मलबे की तरफ रुख किया। 1995 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के मलबे के कई विजिट्स किए, जिसके बाद 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई, जो एक सुपर हिट मूवी साबित हुई, जिसकी वजह से हकीकी टाइटैनिक के मलबे को देखना हर किसी का ख्वाब बन गया। यानी ये कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के अलावा अब टूरिस्ट भी अपना रुख टाइटैनिक के मलबे की तरफ करने लगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, समंदर ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही खौफनाक है, जिसकी अहम वजह पानी के अंदर का प्रेशर है। टाइटैनिक शिप रैक समंदर की सतह से 4000 मीटर नीचे, यानी ये गहराई इतनी ही है जितनी के 4 टाइम्स बुर्ज खलीफा की लंबाई। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये प्रेशर इतना ही है जितना कि एक हाथी इंसान के किसी एक उंगली पर खड़ा हो जाए। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सबमरीन इस लेवल पर होगी तो सबमरीन पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। 18 जून 2023 संडे के दिन तकरीबन 12 बजे टाइटन सबमरीन का सफ़र शुरू हुआ। वैसे तो टाइटैनिक शिप रैक तक पहुंचने में सबमरीन को 2 घंटे लगते हैं, पर 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही टाइटन सबमरीन का कनेक्शन मदर सबमरीन पोलर प्रिंस से टूट गया। ओशन की इस गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और पानी का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वायरलेस कनेक्शन टूटना नॉर्मल सी बात समझी जाती है। इसलिए इस बात को शुरू में ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ये सफ़र पूरे 7 घंटे का, यानी 7 बजे टाइटन की वापसी थी, पर जब वक्त गुजरने लगा और शाम 7 बजे तक मदरशिप का कनेक्शन टाइटन सबमरीन से नहीं हुआ, तो ऊपर मौजूद क्रू के लोग हरकत में आ गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन को ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले दिन कैनेडियन रिसर्च, US कोस्ट गार्ड और प्लेन्स ने इस पूरे हिस्से में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। समंदर की सतह के साथ साथ समंदर के अंदर भी सोनार स्कैनिंग की मदद से टाइटन को ढूंढना शुरू किया गया। इस हिस्से में मौजूद कमर्शियल शिप को भी अलर्ट कर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखे। पूरे 2 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद भी टाइटन का कुछ भी पता नहीं चला। सारी उम्मीदें ख़त्म होती नज़र आ रही थी। तभी वेडनेसडे 21 जून को पानी के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसको अंडर वाटर रडार से रिकॉर्ड किया गया था। जिसके बाद क्रू ने ROVs को बिना वक्त ज़ाय किए आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा, पर बदकिस्मती से इस बार भी टाइटन के बारे में कुछ भी पता ना चल सका।
जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे सर्च टीम की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि टाइटन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन का था। पर सर्च टीम ने हार नहीं मानी। 22 जून को ROVs को दोबारा टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया और वहाँ जो देखा गया उसको देखकर हर कोई दंग रह गया। जब ROVs टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचा तो उस मलबे से सिर्फ 1600 मीटर पर टाइटन सबमरीन के दुम का हिस्सा पड़ा हुआ मिला। जो टाइटन सबमरीन गई थी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, आज दुनिया भर में उसी के मलबे का हेडलाइंस बन गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि सबमरीन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ब्लास्ट हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद ओशन गेट की सेफ्टी पर सवाल उठना शुरू हो गए। सबमरीन को ओशन में उतारने से पहले उस पर वाटर प्रेशर टेस्ट भी किया गया था, जो 5000 से लेकर 10,000 PSI था। फिर आखिर कैसे टाइटन ओशन की नज़र हो गया? दरअसल ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, जो खुद इस सबमरीन में सवार थे और जान की बाजी हार चुके हैं, उन्होंने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जानते हैं कि टाइटन सबमरीन को बनाते हुए कुछ रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है। दरअसल स्टॉकटन ने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। असल में वो इस इंडस्ट्री में कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे और शायद यही वजह थी जो टाइटन के फेल होने का सबब बनी। इसके अलावा टाइटन के नाकाम होने की दूसरी वजह टाइटन पर मौजूद क्रैक्स भी हो सकते हैं। टाइटन सबमरीन 2029 में कार्ल स्टैनली नामी बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी। उस वक्त भी सबमरीन को ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ही ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो ओशन की गहराई में जा रहे थे तब उनको टाइटन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर उनको ओशन गेट के CEO पर पूरा भरोसा था, इसलिए उस वक्त उन्होंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। पर अब जब टाइटन की रीसेंट न्यूज़ को देखने के बाद कार्ल ने CNN को बताया कि वो आवाज़ दरअसल वार्निंग थी कि टाइटन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।